प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। जय मसीह की। मैं पास्टर जेफिन वर्गीस एक और बार परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपसे कुछ विचारों को मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। आज आप मेरे साथ में निकालें भजन संहिता 92 अध्याय उसका 12, 13 और 14। भजन संहिता 92 उसका 12, 13 और 14। यहाँ पे ऐसा लिखा है, धर्मी लोग खजूर के नाई फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार के नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वह पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा हम सबको आशीष मिलने पाए। भजन संहिता 92 यहाँ पे जो हमने पद पढ़ा है, यहाँ पर धर्मी जन की तुलना खजूर के वृक्ष के साथ और लबनोन के वृक्ष के साथ में गई है। लेकिन इस धर्मी जन की तुलना के बारे में जानने से पहले हमें उसके पिछले पदों की ओर जाना जरूरी है। छठे पद से नीचे की ओर आप 92 अध्याय भजन संहिता के आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भजन लिखने वाला वहाँ पर दुष्ट की तुलना भी एक वस्तु के साथ में करता है। दुष्ट की तुलना भजन लिखने वाला वहाँ पे घास के साथ में करता है। वो कहता है कि घास जो होती है जिस प्रकार एकदम से उगती है और एकदम से हरी भरी दिखती है, बहुत हरियाला हरी हरी दिखती है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो विलुप्त हो जाता है या उसकी सुंदरता खो जाती है या वो मुरझा जाती है। संसार में भजन लिखने वाला इस बात को बताना चाहता है कि संसार में दुष्ट लोगों की बढ़ोतरी या दुष्ट लोगों की जो ग्रोथ होती है वो भी इसी प्रकार का होता है। वो एकदम से दिखते हैं कि हमें काफ़ी बढ़ रहे हैं। जब आप अपनी चारों ओर अपनी नज़र को डालेंगे तो आपको दिखेगा कि जो दुष्टता करते हैं, जो अनर्थ के कार्य कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो कुकर्म के काम कर रहे हैं, वो लोगों को आप जब देखेंगे तो आपको कई बार आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि प्रभु, मैं इतने सालों से विश्वासी होने के बावजूद, इतने सालों से तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने के बावजूद, इतने सालों से तेरी सेवा में होने के बावजूद प्रभु मुझे इतनी आशीषें क्यों नहीं मिली है? मैं इतना अनुग्रह क्यों नहीं पा पाया हूँ? अभी भी मैं अपने जीवन में स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ? अभी भी मैं किराए के मकान में क्यों रहता हूँ? अभी भी मैं अपने बच्चों की फीस भरने के लिए मोहताज क्यों हो जाता हूँ? कई बार धर्मी होने के बावजूद, धर्मी जीवन जीने के बावजूद हम अपने जीवन के अंदर इन सवालों का, इन कश्मकश का सामना करते हैं। यहाँ पर भजन लिखने वाला कहता है कि जो घास है वो एकदम से बड़ी होती है, ये एकदम से हरा भरा दिखता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, वो सुहावना लगता है, लेकिन उसकी हरियाली जो होती है वो केवल कुछ ही पल की या कुछ ही क्षण की होती है। एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद जब गर्म धूप उस पर पड़ती है तो उसकी हरियाली जो है वो चली जाती है और वो मुरझा जाता है। और घास अगर एक बार मुरझा गया तो उसका कोई यूज नहीं रहता या उसका कोई उपयोग नहीं रहता। उसके विपरीत, उसके विरोधाभास में भजन कहता है, लेकिन जो धर्मी व्यक्ति होते हैं वो खजूर के पेड़ के समान होते हैं। देखिए, एक घास की बढ़ोतरी और एक पेड़ की बढ़ोतरी में बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे मैंने कहा, घास की बढ़ोतरी त्वरित होती है, वो एकदम से बढ़ जाती है, लेकिन एक पेड़ जो होता है उससे बड़े होने में समय लगता है। पहले हम बीज लगाते हैं, बीज डालते हैं, फिर वो बीज अंकुरित होता है, वो अंकुर के अंदर हमें उसको वो अंकुर जो धीरे धीरे पौधे में बदलता है, वो पौधा कई वर्षों के अंदर, कई सालों के अंदर वो पौधा जो है एक पेड़ बनता है। यानी एक पेड़ को पेड़ बनने में काफी समय लगता है। इस समय के बीच में उसे कई तरह के जलवायु के बदलाव से होकर जाना पड़ता है, कई तरह के वातावरण का सामना करना पड़ता है, धूप का सामना करना पड़ता है, सर्दी का सामना करना पड़ता है, बारिश के मौसम का सामना करना पड़ता है। कई बार शुष्क हवाओं के द्वारा, जो जोर से हवाएं चलती उसके द्वारा उसके जीवन में उस वृक्ष के प्रतिकूल अवस्थाएं आती है। लेकिन ये वृक्ष तब ज्यादा मजबूत उस तरीके से पाया जाता है यदि उस वृक्ष की जड़ें अंदर गहराई में गए हो। यहां पर वचन लिखने वाला कहता है, धर्मी जो है वो खजूर के नाई फूलेंगे फलेंगे। आप मुझे बताइए, खजूर का जो पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है? खजूर का जो पेड़ है वो ज्यादातर, अगर आप देखेंगे, खजूर का जो पेड़ है वो मरुभूमि वाले देशों में पाया जाता है।
डूबे वाले देशों के अंदर में ज़्यादा पानी नहीं होता है। जैसे अगर आप यूएई में चले जाएं या आप कतर में चले जाएं, आप ओमान चले जाएं, तो आपको दिखेगा कि रोड के चारों तरफ बहुत सारे खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। इनको बहुत पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ऐसे बने हुए हैं कि कितनी भी गर्मी हो लेकिन ये अपने फल देते हैं, और जब ये फल लाते हैं तो इनके पेड़ों के अंदर इतने फल लगते हैं कि वो बहुत सारे लोगों के जीवन को आशीषित करते हैं, या उसके द्वारा बहुत सारे लोगों के भूख को तृप्त किया जा सकता है। यहाँ पर वचन लिखने वाला कहता है, धर्मी व्यक्ति जो होता है इस खजूर के समान होता है, उसको उसके पेड़ के समान होता है, उससे बढ़ने में समय लगता है, उसे कई सारे जलवायु, कई सारे विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, कई सारे बदलाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब ये पेड़ बड़ा हो जाता है तब ये फल लाने वाला बनता है। मेरे प्रियो, हमारा धर्मी जीवन भी ऐसा ही है। जब हम इस संसार में प्रभु के साथ में बने रहते हैं तब हमें बहुत सारे संसार के अंदर कष्टों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल हमारे जहन में होंगे, लेकिन इस बात को हम याद रखें, हम धीरे 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 प्रभु की समानता में बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं एक समय आएगा जब हमारे द्वारा परमेश्वर फल को लेकर आएगा, और जब वो फल आएंगे तब बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभु हमारे द्वारा आशीषित करेगा। आगे ऐसा लिखा हुआ है, लबनोन के देवदार के नाई वो बढ़ते रहेंगे। लबनोन के अंदर जो देवदार होते हैं या जो सीडर ट्री होते हैं, जिसे सीडर लिखा अंग्रेजी के अंदर, वो सीडर या वो देवदार के जो वृक्ष है ये बहुत ही बहुमूल्य वृक्ष होते हैं। ये बहुमूल्य वृक्ष एक दिन में बहुमूल्य नहीं बनता है। ये वृक्ष जब पौधा होता है तो वो बहुमूल्य नहीं बनता है। ये वृक्ष तब बहुमूल्य बनता है जब ये पौधा धीरे धीरे कर कर ऊंचाई और ऊंचा और ऊंचा होता है, तब इसकी लकड़ियां जब जितनी ऊंचा और जितना अच्छा मजबूत ये होता है उतनी ज्यादा इसकी बहुमूल्यता होती है। मेरे प्रियो, दुष्ट जन जो है घास के समान मुरझा जाएंगे, लेकिन जो धर्मी है हमारे मूल्य धीरे धीरे, हम जब मसीह के लिए चलते रहेंगे, मसीह के साथ कष्टों में हम उसके साथ जब पकड़े रहेंगे, जब मसीह के साथ सारी तरह के परिवर्तन का सामना करने की सामर्थ जब मसीह हमें देगा, हम उसके साथ डटे रहेंगे, तब आप इस बात को याद रखना, प्रभु हमें बहुमूल्य से भी ज्यादा बहुमूल्य बनाकर इस्तेमाल करने वाला है। प्रभु के द्वारा हम बहुमूल्य हो गए हैं क्योंकि उसने अपने लहू के द्वारा हमें सींच लिया है, हमें खरीद लिया है। मेरे प्रियो, आगे ऐसा लिखा हुआ है, वह यहोवा के भवनों में रोपे जाएंगे। हम लोग इस बात को याद रखें, दुष्ट व्यक्ति संसार में रोपा गया है, दुष्ट व्यक्ति की आंखें संसार में लगी हुई है, दुष्ट व्यक्ति धन कमाने की ओर लगा हुआ है। वो कपटी हो सकता है, वो लालची हो सकता है, वो खूनी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें इस बात को याद रखना है, जो यहोवा के लहू से मोल लिए गए हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा मोल लिए गए हैं, हम जो है हम परमेश्वर के मंदिर के अंदर रोपे गए हैं, हम प्रभु में रोपे गए हैं। अगर हम प्रभु में रोपे गए हैं तो इस बात को याद रखना है कि हम फलेंगे और फूलेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज की परिस्थितियों को देखकर आप निराश हैं, अगर आपको लगता है कि कल मेरा क्या होगा, इतने साल धर्मी बनकर जीने के बावजूद मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चों का कल क्या होगा, मेरी नौकरी का कल क्या होगा, मैं अपने घर का किराया कैसे दूंगा, या मैं अपनी नौकरी में कल से मेरा क्या भविष्य होगा, मेरे सारे प्लान चौपट हो गए, मैंने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, सब कुछ खत्म हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हम कहीं संसार में रोपे नहीं गए हैं, हम प्रभु के आलय में रोपे गए हैं। तो प्रभु के आलय में हम रोपे जाने के कारण हम अपने परमेश्वर के अंदर, हम मसीह के अंदर फलेंगे और फूलेंगे। हम केवल फल लाने वाले नहीं होंगे, हम फूलेंगे, हम बहुतायत का फल लाने वाले बन जाएंगे। आप विश्वास करें, आपकी दुर्गम परिस्थितियों में, आपकी मुश्किल परिस्थितियों के अंदर
अंदर भी परमेश्वर आपके लिए अभी भी कार्य कर रहा है, क्योंकि आगे वाले वचन में 14 पद में ऐसा लिखा हुआ है, वह पुराने होते हुए भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। हम चाहे कितने भी हमको लगेगा इतने साल से तो मैं धर्मी का जीवन जी रहा हूं, इतने साल से मेरे घर में वो उपवास प्रार्थनाएं होती हैं, पारिवारिक प्रार्थनाएं होती है, मैं दशांश देता हूं, मैं कलीसिया में हर संडे को जाता हूं, मैं सारी एक्टिविटीज करता हूं, पास्टर के साथ सबसे सक्रिय मैं ही हूं, मैं पास्टर के साथ विजिटिंग में जाता हूं, मैं सुसमाचार सुनाता हूं, लेकिन मेरे साथ फिर भी ये सब क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने जो किया है कुछ भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि 14 पद में लिखा हुआ है कि हम फलते रहेंगे, रस भरे होंगे और हम लहराते रहेंगे। आपने प्रभु के लिए जो भी किया है उसका हाल प्रतिफल आपको मिलेगा। दुष्ट लोग जब एक क्षण में संसार से नाश हो जाएंगे तब भी हम फलते रहेंगे। केवल हम फलने वाले नहीं, हम रस भरे होंगे। मतलब क्या है? हमारा जीवन दूसरों को आनंद देने वाला हो जाएगा, हमारा जीवन दूसरों को तृप्त करने वाला हो जाएगा, हमारा जीवन दूसरों के लिए अनुग्रह का कारण बन जाएगा, हमारे जीवन से परमेश्वर की प्रेम की नदियां बह निकलेंगी, हमारे अंदर से पवित्र आत्मा के कार्य प्रभु इस संसार के अंदर कराना शुरू करेगा। और क्या होगा? केवल हम रस भरे नहीं होंगे, हम लहराते रहेंगे। देखिए, लहराते खेतों को जो हम देखते हैं, हमारा जीवन कितना आनंदित हो जाता है, हम कितने प्रसन्न हो जाते हैं, हम अंदर ही अंदर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। यहां पर वचन लिखने वाला भी यही कह रहा है, जब हम प्रभु के साथ बने रहेंगे तो हम लहराते रहेंगे। जब दूसरे देखेंगे तो वह इस बात को जरूर कहेंगे, इतनी परेशानियों के अंदर भी, इतनी अकाल के अंदर भी, इतनी मुसीबतों के अंदर भी, जब सारे लोग कष्ट में हैं, इनके परिवार को देखिए, इनके परिवार अभी भी हरे भरे हैं। तो इस बात को याद रखना, हालेलुया, कि प्रभु आपके साथ में है। हालेलुया। लोगों के सामने प्रभु आपको गवाही बनाएगा। आप मुरझाए हुए इस घास के समान नहीं, लेकिन खेत में लहराती फसल के समान होंगे, जिसको देखकर लोग इस बात को बोलेंगे, वाकई में ये परिवार परमेश्वर के द्वारा आशीषित पाया है। मेरे प्रियो, आज आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि हालेलुया, संसार में दुष्टों के समान नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें हालेलुया उन देवदारों की तरह, उन हालेलुया परमेश्वर ने खजूर के पेड़ों के समान बनाया है, जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन उसकी बढ़ोतरी के लिए सब कुछ परमेश्वर देता है। जब वो अपनी मुकाम पर पहुंच जाता है, उसके द्वारा परमेश्वर बहुतों को आशीष देता है। हालेलुया। हम इस बात को याद रखें, आपके वायदे अभी भी हालेलुया आपको लहराता बनाएंगे। आपके अंदर, प्रभु के अंदर आपका विश्वास जो है वो आपको अभी भी प्रभु के लिए रस भरा बनाएगा। हालेलुया। आप पूरा, हमें लगेगा हम पुराने हो गए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी ताकत चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बाइबल में लिखा हुआ है 14 पद में, पुराने होने के बावजूद हम फलते रहेंगे, हम प्रभु में फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे जो जड़ है वो संसार में नहीं, हमारी जड़ मसीह में है, हमारी जड़ मसीह के वचनों में लगी है, तो हम जरूर बढ़ते जाएंगे। हमारे बढ़ने के लिए जो मृदा चाहिए, हमारे बढ़ने के लिए जो पानी चाहिए, हमारे बढ़ने के लिए जो भी आवश्यक मिनरल्स चाहिए, वो परमेश्वर के वचन के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु हमें देगा। और हम सूखेंगे नहीं, लेकिन हम फलवंत हो जाएंगे, हम बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप निराश नहीं होना। हालेलुया। दुष्ट लोगों को देखकर निराश नहीं होना, संसार में होने वाली बैर भाव को देखकर निराश नहीं होना, संसार में होने वाली अनैतिक कार्यों को देखकर निराश नहीं होना, संसार में जो लूटपाट हो रहा है उसको देखकर निराश नहीं होना। हमें उनकी तरह नहीं बनना है। हम संसार में नहीं रोपे गए हैं, हम प्रभु के आले के अंदर रोपे गए हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु के आले में रोपे गए हैं तो प्रभु आपको जरूर बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष देने पाए। धन्यवाद। हालेलुया। आप हमारे लिए भी दुआ करें, हमारी सेवकाइयों के लिए दुआ करें। परमेश्वर आप सबको
बहुत आय से आशीष देने पाए। इस बात को याद रखें कि हम संसार में नहीं रोपे गए हैं, हम मसीह के आले में रोपे गए हैं। अगर हम आले में रोपे गए हैं तो हमें बढ़ाने का कार्य भी परमेश्वर करेगा। हमें हालेलुया, हमें फलवंत प्रभु करेगा, हमें रस भरा प्रभु बनाएगा। हम लहराते रहेंगे, हम कभी मुरझाएंगे नहीं, हम प्रभु में फलवंत होते रहेंगे, हम प्रभु में बलवंत होते रहेंगे। प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा बहुत आय से